Okay. Hello everyone. Today's our 7th lecture of sequential circuit. So आज हम हमारी इस प्लेलिस्ट में डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे. ठीक है. हमने हमारी इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो में डी लैच देखा था. इसमें फर्क क्या था कि बस उसमें क्लॉक नहीं थी. अब डी फ्लिप फ्लॉप में क्या आएगी, क्लॉक आ जाएगी इसमें. ठीक है. सो देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप. ओके. What is D flip flop? D flip flop is an electronic device that is known as delay flip flop or data flip flop, which is used to store single bit of data. D flip flop है क्या कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम डिले फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जान सकते हैं. डिले फ्लिप फ्लॉप क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्लिप फ्लॉप मतलब डी फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करेगा. जो हम इनपुट देंगे सर्किट के इनपुट में देंगे, जैसे कि ये हमारी सर्किट है, हमने यहाँ पर इनपुट दिया, वही इनपुट हमारे आउटपुट में जाके मिलेगा. मतलब कि हो क्या रहा है, जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल रहा है. तो इसका मेन पर्पस क्या हुआ कि बस जो हमें जो डेटा चाहिए उसको थोड़े टाइम तक के लिए डिले करना. ओके. सो कुछ इसलिए हमने उसको नाम दिया है डिले फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. और उसको डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं क्योंकि हम जो इनपुट में डेटा ही दे रहे हैं एक हिसाब से. तो ठीक है. सो और वो डेटा स्टोर हो रहा है आउटपुट में, इसलिए वो सिंगल बिट ऑफ डेटा को भी स्टोर कर रहा है साथ साथ में. ओके. सो डी फ्लिप फ्लॉप आर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. मतलब कि सिंक्रोनस भी होते हैं और एसिंक्रोनस भी होते हैं. मतलब कि अगर बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस हो तो सब में एक क्लॉक भी यूज होती है और सब में अलग अलग क्लॉक यूज करके भी हम डी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं. ओके. The clock signal required for the synchronous version of D flip-flops but not for the asynchronous one. क्या कह रहे हैं कि the clock signal required for the synchronous version. अगर clock signal हमें डालनी हो अंदर तो वो synchronous version of D flip-flop में ही होती है, not for the asynchronous one. The D flip-flop has two inputs, data and clock input which control the flip-flop. मतलब कि D flip-flop में दो inputs होते हैं. ठीक है. दो में से एक होगा जो डेटा हम देंगे वो, और दूसरा होगा क्लॉक इनपुट जो कि हम फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल करेगा. When control input is high, the data is transferred to the output of the flip flop, and when the clock input is low, the output of the flip flop is held in its previous state. मतलब कि जब हमारी क्लॉक हाई होगी, मतलब कि अगर पॉजिटिव ट्रिगर हुआ तो पॉजिटिव एज जब आएगी तब हमारा जो डेटा होगा वो आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगा. और जो अगर और जब क्लॉक इनपुट लो हुआ तो क्या होगा, जो हमारा फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो उसकी प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा. मतलब कि वो जो आउटपुट है उसको होल्ड करके रखेगा, मतलब कि वो आउटपुट स्टोर कर देगा. ओके. डी फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट अ सिंगल इनपुट डी एंड टू आउटपुट्स क्यू एंड क्यू डैश. ठीक है. When the clock signal is low, the flip flop holds its current state and ignores the deep input. जब क्लॉक सिग्नल लो होगा तो जो आउटपुट में जो हमें पहले के इनपुट के हिसाब से जो आउटपुट मिला होगा वही आउटपुट हमें होल्ड रखेगा. एंड जो हमने दूसरी नई स्टेट में जो इनपुट दिया उसको वो इग्नोर कर देगा. और अगर क्लॉक सिग्नल इज हाई, द फ्लिप फ्लॉप सैंपल्स एंड स्टोर डी इनपुट्स. मतलब कि अगर जब क्लॉक हाई हुई तो जो हमारा नया इनपुट आ रहा है उसी को वो स्टोर कर देगा एज अ न्यू आउटपुट. ओके. The value that was previously fed into the D input is reflected as its flip-flop's Q output. If D equals to 0, then Q will be 0, and if D equals to 1, then Q will be 1. Okay. और Q dash से पता है कि हमें Q का कॉम्प्लीमेंट होगा. मतलब कि अगर D 0 है तो Q dash क्या होगा 1, एंड D 1 है तो Q dash 0. मतलब कि D 0 है, D equals to 0, so Q equals to 0 and Q dash equals to 1. And if D equals to 1, so Q equals to 1 and Q dash equals to 0. Okay. So ये हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप. सेम लैच की तरह ही है, बस इसमें एक क्लॉक इनपुट एक्स्ट्रा है. ठीक है. एक सीधा इनपुट डी जाएगा और एक उसका कॉम्प्लीमेंट डी बार जाएगा इधर, और दूसरे दोनों इनपुट्स ये हैं हमारे क्लॉक के. ठीक है. सो कुछ इस तरीके से हमारी सर्किट डायग्राम बनेगी. और अगर ट्रूथ टेबल की हम बात करें, ओके, ट्रूथ टेबल में हमने क्या देखा, क्यू डी एंड क्यू एन प्लस वन.
मतलब कि अगर Q मान लेते हैं कि D हमने 0 दिया है और उसी समय Q भी 0 है, मतलब कि हमारी प्रेजेंट स्टेट भी 0 है, तो उससे तो हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो हमें D आएगा वही हमारी नेक्स्ट स्टेट आएगी, मतलब 0 होगा तो 0। अगर D 1 हुआ तो भी Qn+1 मतलब कि T+1 जो बोलते हैं हम, वो 1 हो जाएगा। जबकि यहाँ Q 0 है, तो मतलब कि इस पे साबित क्या हुआ कि जो Q होता है उस पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं होता, मतलब कि Q से हमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। किस पर? Qn+1 मतलब कि नेक्स्ट स्टेट पर। जो भी हमारा D आएगा वही हमारा नेक्स्ट आउटपुट स्टेट चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 0 है तो ये 0 चला जाएगा, देन 1 है तो 1 चला जाएगा आउटपुट में। अगर D 0 है और Q 1 है, सो Qn+1 0 जाएगा। अगर D 1 है और Q भी 1 है तो Qn+1 क्या हो जाएगा? 1। ओके, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की ट्राई करें। तो हमने देखा कि हमारा Qn+1 कहाँ कहाँ 1 आ रहा है। अगर इसको हम डेसिमल में लिखे तो ये 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। सो इसको हम कीमैप में रखेंगे तो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो 1 एंड 3 पर। सो ये 1 एंड 3 पर मैंने 1 1 रख दिया और इसकी मैंने पेयर बनाई। सो कांस्टेंट क्या रह रहा है? सिंपल D, क्योंकि Qn एंड Qn डैश तो वेरी हो रहे हैं इधर। सो क्यू डी हमारा इनपुट, मतलब ये जो यहाँ पर D वेरिएबल है वो कांस्टेंट रह रहा है, मीन्स Qn+1 इक्वल्स टू Dn, मतलब कि प्रेजेंट स्टेट D। ये हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ D फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो ये था हमारा D फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। आगे हम सीक्वेंशियल के और स्टेट और फिर टॉपिक्स के भी बारे में बात करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून फॉर दिस, थैंक यू सो मच।